अगर आप किसी के घूमने से परेशान हो गए हैं तो उस आदमी के जूतों की तरफ देखना शुरू कर दीजिए, वह घूमना बंद कर देगा। चिंता चित्ता के समान होती है, क्योंकि जब आपका दिमाग कुछ सोचता है तो उसका प्रभाव आपके कोशिका में भी पड़ता है। इसलिए बुरा सोचने से आपके शरीर पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। आप में किसी भी प्रकार का टैलेंट बचपन से नहीं होता, बल्कि दिलचस्पी होती है, और दिलचस्पी से चलते आप उस काम में ज़्यादा मेहनत करते हैं। किसी के गले लगने पर हम तनाव मुक्त और तरोताज़ा महसूस करते हैं। किसी व्यक्ति को 20 सेकंड से ज़्यादा देर तक गले लगाने पर हम उस व्यक्ति पर ज़्यादा भरोसा करने लगते हैं। आप किसी से कुछ पूछते हैं और वह अधूरा जवाब दे तो कुछ सेकंड रुककर चुप रहकर उससे आई कांटेक्ट करेंगे तो वह थोड़ी देर में पूरा जवाब देगा। आपको कहीं जाते हुए समय ज़्यादा मालूम पड़ता है, आते हुए समय कम मालूम पड़ता है, बाकी दूरी तो समान ही होती है। कभी कभी आपको बस यह स्वीकार करना होता है कि कुछ लोग आपके दिल में रह सकते हैं, आपके जीवन में नहीं। साइकोलॉजी के अनुसार जिनके दोस्त बहुत कम होते हैं उनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उन्हें सहारा देने वाला कोई नहीं होता और वह अकेला ही दुनिया जीतने की कोशिश करता है। साइकोलॉजी के अनुसार जिससे आप प्यार करते हैं, आप कितने भी समस्याओं से घिरे क्यों ना हो, उस इंसान की थोड़ी सी आवाज़ भी आपकी समस्या को 70% कम कर सकता है। मनोविज्ञान के अनुसार जब आप किसी के मुस्कुराने का कारण बनते हैं तो आप उनकी नज़र में ज़्यादा आकर्षक बनते हैं। अगर आपका दिल टूटा है और आपका मन बहुत रोने को करता है तो उसे रोकना मत, रोने दीजिए। रोने के थोड़ी देर बाद ही आपके अंदर समस्या से लड़ने के लिए सकारात्मक विचार पैदा होंगे। प्यार का मतलब सिर्फ रोमांस नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की अपने आप से ज़्यादा केयर करना होता है। जब आप किसी के प्यार में होते हैं तब आपकी पर्सनैलिटी अपने आप अच्छी होने लगती है। मनोविज्ञान कहता है कि ज़्यादा बात करने वाली लड़की और शांत रहने वाले लड़के बेस्ट कपल बनते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि किसी से एडवाइस मांगना उसको अपनी ओर आकर्षित करने और उन्हें अपने करीब लाने का एक बेहतरीन तरीका है। अगर कोई इंसान आपकी कॉपी करने लगता है तो 90% चांस है कि वह आपसे अट्रैक्ट हो चुका है। मनोविज्ञान कहता है कि जो लोग ज़्यादा शर्मीले होते हैं उनके पास समझने की स्किल बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। साइकोलॉजी कहती है कि जो लोग दूसरों की मदद करने में खुशी महसूस करते हैं उन्हें कम मानसिक दबाव होता है, जिस कारण उसकी उम्र लंबी होती है। साइकोलॉजी कहता है कि जब आप किसी को नापसंद करने लग जाते हैं तो फिर चाहे वह जो आपके लिए करे उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। साइकोलॉजी कहता है कि दोस्त बनाने का सबसे अच्छा तरीका है कि 20% बोलो और 80% सुनो। साइकोलॉजी के अनुसार खुद का दर्द खुद से ज़्यादा और कोई नहीं समझ सकता। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। आप हमेशा खुश रहें। अगर कोई इंसान बहुत जल्दी और गंदी लिखावट लिख रहा है तो इसका मतलब उसका दिमाग बहुत सक्रिय रहता है। ऐसे लोग
अपनी बातों को लेकर बहुत कॉन्फिडेंट रहते हैं। साइकोलॉजी कहती है कि लोगों का व्हाट्सएप स्टेटस हमें उसकी मानसिकता के बारे में बता देता है। बात करते समय यदि आप किसी को अपना बैग देते हैं तो सामने वाला व्यक्ति बिना कुछ सोचे ही आपका बैग अपने हाथों में ले लेता है। एक लड़का सिर्फ अपनी पसंद की लड़की का गुस्सा सहन कर सकता है। पैसा किसी को खुशी दे सकता है, लेकिन एक तय सीमा तक ही। एक स्टडी बताती है कि जब हमारी आय एक निश्चित बिंदु तक बढ़ जाती है तो हम खुश महसूस करते हैं। उस बिंदु के बाद पैसा इतने मायने नहीं रखता है। दुनिया के सामने कभी खुद को एक खुली किताब ना बताएं। सब लोग यहाँ इतने अच्छे नहीं जितना हम सोचते हैं। इंसान की खुशी शुरुआत के 9 दिन ज़्यादा रहती है, इसके बाद कम हो जाती है, चाहे कितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना हो। यदि आप पर आपका पार्टनर शक करे तो ज़्यादा घबराइए नहीं, बल्कि यह सोचिए कि वह आपसे इतना प्रेम करता है कि वह आपको खोना नहीं चाहता। खुशी और दुख दोनों इस स्थिति में आपको नींद नहीं आती है। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा लोग आपसे जुड़े तो 30% बोलिए और 70% सुनने में विश्वास रखें। आपके अवचेतन मन के पास आपकी सारी समस्याओं के जवाब है। अगर आप सोने से पहले अपने मन को कहें कि मैं 6 बजे उठना चाहता हूँ, तो वह आपको ठीक 6 बजे उठा देगा। यदि आप किसी को अपने ज़िंदगी में हद से ज़्यादा महत्व देते हैं तो और फिर भी वह आपकी कदर नहीं करता, तो आप उसकी बातों को गंभीरता से लेना छोड़ दें। आपकी समस्याएं खुद में खुद खत्म हो जाएगी। आपके लिए जो सबसे ज़्यादा विशेष व्यक्ति होता है, आपके टूटने की वजह भी वही होता है। बहुत सारे लोग इसलिए आपका साथ छोड़ देते हैं क्योंकि अब आप उनके अनुरूप नहीं चलते। अगर कोई इंसान आपको दिल से चाहता है तो वह मात्र आपकी आवाज़ से ही खुश हो जाएगा। आपके उसके सामने आते ही वह हड़बड़ाने लगेगा। रात में अचानक नींद टूट जाने का मतलब है कि आपकी आत्मा किसी के सपने में गई हुई है या फिर किसी ने आपको बहुत ज़्यादा सोचा होता है। दोस्तों, इनमें से कौन से नंबर का पॉइंट आपने महसूस किया है या फिर आपको अच्छा लगा है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। शुक्रिया दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों, आप हमेशा खुश रहें।